संसद का विशेष सत्र चल रहा है और इस विशेष सत्र की विशेष बात भी सामने आ गई है। आज सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है लोकसभा में और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं महुआ मांझी जी, जो सांसद हैं जेएमएम की, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। लोकसभा में पेश कर दिया गया और राज्यसभा में भी चर्चा के लिए आएगा। ये जो आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कर दी है, क्योंकि आज नई संसद में पहली बार नए उमंग, नए जोश के साथ जो है चीज़ें रखी गई और महिला आरक्षण विधेयक भी उन्होंने रख दिया। आप एक महिला सांसद हैं, क्या विचार एक महिला सांसद के? देखिए, ये महिला आरक्षण बिल के लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से आवाज़ उठाई और सभी लोगों का इसमें योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसे किया और इसके पहले भी पहले की सरकारों ने भी लगातार प्रयास किया और हर काम कई लोगों के प्रयास से संपन्न होता है। वो एक एक डेग आगे चलता रहा और आके फाइनली आज की तिथि में, शुभ तिथि में उसकी घोषणा हुई। तो इसकी हमें बहुत खुशी है एक महिला होने के नाते भी। और मैं महिला आयोग झारखंड राज्य की मैं अध्यक्ष भी रही हूँ। महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ। अगर उन्हें ये आरक्षण मिलेगा तो उनमें आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि महिलाएं पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव होती हैं। हमारे स्टेट में तो एटलीस्ट जो ट्राइबल महिलाएं हैं वो काफ़ी जुझारू होती हैं। रैली, धरना, प्रदर्शन, हर जगह उनकी एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन कई बार टिकट नहीं मिलता है तो वो मायूस भी हो जाती हैं। ये आरक्षण होने के बाद वो पूरे जोश के साथ आएंगी पॉलिटिक्स में। और हमारे राज्यसभा में 10% महिला है और लोकसभा में 14%, जो कि इतने बड़े देश के लिए थोड़ा बहुत ही अशोभनीय लगता था पहले, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है हम लोगों की तुलना में। तो हमारे देश में भी अब आरक्षण की वजह से महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी। तो इसमें बहुत खुशी की बात है। महिलाएं बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना जानती हैं। उनको मौका मिलेगा तो वो और अच्छी तरह से देश को और राज्य को चलाएंगी। एक बड़ी बात जो हर्डल रहता था महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कि समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे आरजेडी की बात हो, उनकी मांग रहती थी कि महिला आरक्षण में भी आरक्षण कर दिया जाए। ओबीसी और जो एससी महिलाएं हैं उनको भी 1/3 जो है वो आरक्षण उसमें मिले, क्योंकि उनका कहना था कि शहरी महिलाएं इसमें आएंगी। आप क्योंकि झारखंड से आती हैं, तो ये जो आदिवासी महिलाएं हैं, चाहे पिछड़ी महिला ओबीसी हैं चाहे एससी हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिले, इस बारे में क्या विचार है? मैंने तो कहा ही था कि एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो अपर क्लास की महिलाएं हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ है मान लीजिए, या बड़े राजनेता के घर की महिलाएं हैं, या ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स हैं, उनके पास पैसे और पावर की कमी नहीं होती है। जबकि एक आम जो महिला होती है उसमें सारे टैलेंट्स होने के बावजूद और जुझारू होती हैं, सब कुछ उसमें है, लेकिन कई बार वो पिछड़ जाती हैं क्योंकि उसके पास पावर या पैसा नहीं होता। तो ऐसे में इस तरह के आरक्षण मतलब जो रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन अगर हो जाए तो दोनों को फ़ायदा होगा इससे। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का आरक्षण हो जाए तो किसी भी वर्ग की महिला पिछड़ी हुई नहीं रहेंगी और सबको बराबर मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में जब मुझे लगता है जब बराबरी में लोग आ जाएंगे, महिला पुरुष दोनों, तब आरक्षण खत्म कर दिया जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब तक वो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी हुई हैं, तब तक आरक्षण होना चाहिए। ये जो सारे का सारा महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, जिसका नाम कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार ने पेश भी कर दिया है, ये परिसीमन के बाद होगा, क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसको अच्छे से स्टडी भी करना है कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आज यहीं भीड़ में हम लोग थे तो बहुत अच्छे से बारीकी से हम लोगों ने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो उसको देखकर मैं बाद में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि तत्काल होता तो और लाभ मिलता। लेकिन ठीक है, अगर किसी तरह का अड़चन है या सारी व्यवस्था करने में कुछ दिक्कतें आएंगी तो उसके लिए भी ये एटलीस्ट वो हो तो गया है, हो तो जाएगा, तो आगे की उम्मीद बनी रहेगी। और महिलाएं भी अपने को उसी तरह से तैयार करेंगी, क्योंकि तैयारी में भी टाइम लगता है। पॉलिटिकली अपने आप को जनता के बीच काम करना होगा, उनको नए सिरे से उनका विश्वास जीतना होगा, तब जाकर वो जीतेंगी। ये भी बात है। ऐसे ही कि कोई बीच में आए और खड़ी हो जाए तो जनता भी सोचती है कि पता नहीं कैंडिडेट कैसी हैं। महुआ जी, आज पहला दिन था राज्यसभा चैम्बर में, आप संसद के नए भवन में थे, नई टेक्नोलॉजी थी, आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है, विजुअल अच्छे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तकनीक से एडवांस्ड हो गया भारत।
जी। देखिए, तकनीक तो समय की माँग है, वो अच्छा है, लेकिन पुरानी चीज़ें भी कई बार बहुत हमें गौरव प्रदान करता है। ये जो पुराना भवन है, पार्लियामेंट भवन, इसमें इतने हमारे महान महिषी, महान राजनेता आए, यहाँ पर इतने ऐतिहासिक फ़ैसले हुए हमारे देश के, और आज जो लोग नहीं हैं, उनको हम लोग वहाँ बैठ के, सेंट्रल हॉल में बैठ के पुरानी बिल्डिंग में याद करते थे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि इनके इस जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर कभी वो बैठा करते थे। तो वो फीलिंग तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठने के बाद लग रहा है चलो हमेशा नया और पुराना दोनों के बीच एक सेतु भी होना चाहिए, तो वही आज बना है। धन्यवाद। तो राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी का कहना है कि जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार की तरफ से पेश किया गया है, जिसका नाम कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है, तो वो बहुत अच्छी पहल है और महिला आधी आबादी के लिए के कल्याण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।